हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है रात के वक्त आपको याद करके कोई क्या सोच रहा है। तो जनरल रीडिंग है, यानी कि आपके साथ कोई एक कार्ड रेजोनेट हो सकता है या फिर सारे के सारे कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। टैरो में से लेंगे हम 6 कार्ड्स और लव मैसेजेस में से लेंगे 6 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे शफलिंग करके। उनके नाम में कौन से लेटर हो सकते हैं ये भी देखने की कोशिश करेंगे। उषा नाम हो सकता है या फिर उमेश हो सकता है, नील हो सकता है, नैना हो सकता है, जैसे ये टी आया है, तुषार वगैरह भी हो सकता है इंग्लिश में अगर हम ये वर्ड ले तो, और एम हो सकता है यानी कि मयंक, माया, ममता, मनीषा। तो आप देख लीजिए उनके नाम में ये कुछ लेटर्स हो सकते हैं। पहला ही कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये कार्ड रिवर्स है, जिसका मतलब ये है कि ये पर्सन अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं अकेलेपन से निकलने की। यहाँ पे सिर्फ 2 कप की कमी है। जब यहाँ पे 2 कप पहुँच जाएंगे तो ये पर्सन 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुँच जाएगा। जैसे यहाँ पे चांद दिखाई दे रहा है और ये पर्सन का ड्रेस का जो कलर है वो रेड है, जो रिप्रेजेंट करता है इनके पैशनेट जज्बातों को। तो ये पर्सन अगर काफ़ी वक्त से आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे तो शायद आज इनका मन हो सकता है आपसे बात करने का, यानी कि सोच रहे हैं ये इस सैडनेस की एनर्जी से निकले कैसे और 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुंचे कैसे। तो इसके लिए तो एफर्ट लेने पड़ेंगे, और अगर आप सामने से बात नहीं कर रहे तो चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं कि ये पर्सन अपनी तरफ से हाय हेलो ही सही, लेकिन आपसे कुछ कम्युनिकेशन करेंगे। जैसा कि मैंने अभी कहा, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आउट ऑफ द ब्लू ये पर्सन आप तक रीच आउट होने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ रहा है, ये पर्सन भी इस घोड़े को भगा रहा है और हाथ में एक सॉर्ड है जो रिप्रेजेंट कर रही है कम्युनिकेशन को। तो शायद आज इनका मन काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहा है आपकी याद की वजह से, और किसी भी हालत में शायद इन्होंने सोचा है कि आज तो मैं बात करके ही रहूँगा, मुझे बस अपनी बात बोल ही देनी है। फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। स्लीपलेस नाइट से काफ़ी वक्त से ये पर्सन गुजर रहे हैं, यानी कि रात भर ये अपने सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं। हो सकता है आपसे बात करने के लिए भी इनकी इस तरह से हालत होती रहती है और ये सोच के परेशान हो जाते हैं। आज मैसेज आएगा, शायद आज कॉल आएगा, नहीं कल मैं अपनी तरफ से एफर्ट उठाऊंगा, और ये हर दिन होता है, जिसकी वजह से चैन सुकून सब कुछ इनकी ज़िंदगी से गायब है। और हर दिन यही होता है, ये रात भर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में या फिर खुद को समझाने में अपना वक्त गवा देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बेचैनी इनको फील हो रही है। फिर है किंग ऑफ कप्स,
वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे पहले भी हमें कार्ड मिला है वाटर साइन का भी, तो ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो ड्रिंक्स वगैरह लेते होंगे और ड्रिंक्स लेने के बाद कई बार उनका मन करता है कि अब जब इतने ड्रिंक्स ले रखे हैं तो कैसे बात करूँगा, मेरा पर्सन क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो मेरे बारे में कुछ गलत सोच लेगा तो ये खुद को बहलाने के लिए या फिर खुद को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं। लेकिन आज शायद इन्होंने सोच के रखा है कि आज मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर ही दूंगा। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये कार्ड रेजोनेट हो, कोई फीमेल पर्सन भी हो सकती है जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाती। ये भी हो सकता है कि वो अपनी तरफ से कोशिश करे आपको अपने जज्बात बताने की। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे 3 सॉर्ड हैं, वो आर पार चली गई हैं इस छोटे से दिल के, वैसे ही शायद मे भी इनकी तरफ से आपको कोई बात चुभ गई है या फिर हो सकता है आपकी तरफ से इनको कुछ ऐसा सुनने को मिला है जिसकी वजह से ये शायद हर्ट फील कर रहे हैं। तो दोनों में से कोई ना कोई एक हर्ट हो सकता है और ये दिल का जो ज़ख्म है वो भरने के लिए किसी न किसी को तो एफर्ट लेने पड़ेंगे। ये समझ के ही ये पर्सन अब सोच रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से ही एफर्ट लूँ। और फाइनल कार्ड है 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये स्ट्रेट कार्ड होता है हेवी बर्डन का, ये रिवर्स आया है जिसका मतलब ये है कि ये पर्सन अपने दिलो दिमाग पे जो कुछ बोझ ये फील कर रहे हैं उस बर्डन को रिलीज करना चाहते हैं। शायद इन्होंने बताया नहीं है कि कितना ज़्यादा ये मिस करते रहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। अगर कुछ लोगों के साथ नो कम्युनिकेशन चल रहा है और आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आराम से ज़िंदगी जी रहे, तो ये पर्सन अपने हालत बताना चाहते हैं। हो सकता है किसी किसी के छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं जिसका आपको आइडिया भी नहीं है। अब देखते हैं उनकी तरफ से मैसेज क्या है। यू आर द रीज़न आई स्माइल। तो उन्हें पता है कि उनके मुस्कुराने के पीछे अगर कोई वजह होती है तो वो है सिर्फ आप, और यही स्माइल उनकी ज़िंदगी से गायब है और शायद इसी स्माइल को वापस पाने के लिए ये कुछ एफर्ट लेना चाहते हैं। फिर है वी हैव अनडिफाइंड पैशन फॉर ईच अदर। तो ज़्यादा पैशन है, आप भी इनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और जैसे ये पर्सन आपको चाहते हैं इसका अंदाज़ा आपको नहीं है, ऐसा भी नहीं है। फिर बात क्या है कि इतना ज़्यादा पैशन होने के बावजूद भी ये दूरियां क्यों, और शायद यही दूरियां मिटाने के लिए ये अपनी तरफ से कुछ कोशिश करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आई ट्राई टू सेंड माई थॉट्स थ्रू सॉन्ग्स, कुड यू हियर मी। तो कुछ बातें हैं जो ये आपको समझाना चाहते हैं और शायद ये अपनी ज़ुबान से आपको बोल नहीं पाते, तो सोच रहे हैं कोई ऐसा सॉन्ग मैं अपने पर्सन को सुनाऊं ताकि वो झट से समझ जाए कि आखिर मैं उसको लेके क्या सोचता हूँ या क्या सोचती हूँ। तो आप दोनों का कोई फेवरेट सॉन्ग भी हो सकता है जो आपको रिमाइंड करा दे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश रहते हैं, शायद वो सॉन्ग सुनाना चाहते हैं। या फिर हो सकता है कोई ऐसा सैड सॉन्ग सुनाना चाहते हैं जिससे आपका दिल पिघल जाए और आप इस पर्सन को सामने से कम्युनिकेट करें। फिर है आई जस्ट वॉन्ट टू डाई इन योर आर्म्स हियर टुनाइट। तो जीने मरने की बातें आ रही हैं, जैसे यहाँ पे उनका मन कर रहा है कि वो आपसे बोल दे कि आज ही वो आपकी बाहों में दम तोड़ना चाहते हैं। मतलब ये सब आपको कन्विंस करने का तरीका है उनका कि आप इनकी बातें पूरी भी ना होने दें और अपनी तरफ से लव गेस्चर उनको कोई दे दे, ऐसा वो चाहते हैं। इसलिए सोच रहे हैं मैं ऐसा कहूँगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, जिसका प्रॉपर आंसर उनको पता है कि क्या जवाब होगा आपका। फिर है आई हैव सो मेनी स्टोरीज टू टेल यू। काफ़ी कुछ है उनके दिलो दिमाग में आपको बोलने को और यही सब बातों का सिलसिला कंटिन्यू नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से दिलो दिमाग में ये सब बातों का बर्डन वो फील कर रहे हैं और काफ़ी कुछ आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं। बस आप सुन के लेने की तैयारी तो दिखाएं। और फाइनल कार्ड है यू एनलाइटन माई सोल। कहीं ना कहीं आपके बिना उन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है और उन्हें लगता है कि आप ही की वजह से उनकी ये जो सोल की जर्नी है वो हैप्पीली वो एंजॉय कर पाते हैं। यानी कि आपके बिना वो डार्कनेस में फंसा हुआ खुद को महसूस करते हैं। और अगर कोई रे ऑफ होप है ज़िंदगी में, कोई उम्मीद की किरण है या फिर आगे बढ़ने को लेके कोई लीप ऑफ फेथ है, तो वो है सिर्फ आपका प्यार। और इसी प्यार को अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए या फिर जिस तरह से ये मिस कर रहे हैं उसको दोबारा कनेक्ट करने के लिए शायद ये आज आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और अगर कोई नाराज़ है एक दूसरे के ऊपर तो ये अपनी तरफ से कन्विंस करने के लिए
आपको मनाने के लिए भी सामने आ सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। गुड नाइट।